तो आज की एनीमे है आवर डेटिंग स्टोरी एक्सपीरियंस यू एंड एक्सपीरियंस में, जहाँ पर इधर एक लड़के की स्टोरी में बताई जाएगी एक इंट्रोवर्ट लड़का कैसे अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की को फेस करेगा, अपने प्यार को कैसे वो अपने रिलेशनशिप में आए। एक ऐसा लड़का जो किसी के साथ बातें करने से डरता कैसे एक क्लास से सबसे खूबसूरत लड़की को अपने प्यार में ले आ सकता है। इसी के ऊपर ही हमारी पूरी एनीमे बेस्ड है। तो इधर एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है रियुतो के बारे में कि रियुतो एक लड़की के आगे था जो कि उन लोग की क्लासरूम की सबसे सुंदर लड़की थी, और इधर वो उसके घर में था और इधर वो लड़की उससे पूछती है, क्या देख रहे हो, तुम नहीं करने वाले मेरे साथ वो काम। और इधर इस बात से तुम लोगों को पता ही चल चुका होगा इधर किस बारे में यहाँ पर बातें चल रही थी। तभी इधर वो सीन वहाँ पर कट होकर हमें दिखा देता है रियुतो के क्लासरूम का सीन, जहाँ पर रियुतो बैठा हुआ था और इधर वो अपने बारे में बोलता है कि वो एक इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो बहुत ही खुश है आज के वो एक क्लासरूम में आया है जिस रूम पे रुकावट रहती है, यानी कि उसका एक ये क्लासरूम था। वही लड़की है जो कि इस क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। और इधर में पता चलता है कि रियू तो भी उसे पसंद करता है। और तभी हमें दिखा रियू तो सोच रहा था ऐसी लड़की से कौन ही दोस्ती ना करना चाहेगा, क्योंकि इधर वो हर मामले में मेरे से बहुत ही बेहतर है और हमारी वो दुनिया भी अलग है, ऐसा वो सोच रहा था। तभी इधर वो कुछ आवाजों को सुनता है जब इधर लड़के लोग बोल रहे थे शिरोगावा के बारे में कि इधर वो 2 या 3 महीनों में बॉयफ्रेंड बदलती रहती है तो कभी भी उनको भी सांस मिल सकता है, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। ये बात सुनकर रियुतो तो हैरान था और वो सोच रहा था क्या उसे भी कभी सांस मिलेगा ऐसे सोचने से। लेकिन तभी वो याद करता है कि इधर किसी से बात करने से बहुत ही डरता है और ना ही वो किसी के साथ बात भी कर सकता है। उसके अलावा उसको क्लासरूम पे कोई बुलाता ही नहीं, वो कैसे शिनोगावा के साथ मिल पाएगा, यानी कि कोई उसे क्लास में कुछ भी नहीं पूछता, वो अकेला ही बैठा रहता है। रियू तो बोलता है कि सिर्फ 2 ही दोस्त है जो कि उसके साथ ही इंट्रोवर्ट है, यानी कि वो दोनों ही एक साथ बातें करते हैं उसके साथ ही। तो इधर हमारा रियू तो सोचता है कि उसका तो कोई सांस बनने नहीं वाला। तभी इधर कुछ आवाज को हमें सुनने को मिलती है और इधर शिनोगावा उसके पास आकर उसे एक पेन मांगने लगी थी। ये देखकर रियू तो बहुत ही हैरान हो चुका था, उससे भी वो पेन मांगने के लिए आई थी। और वो जब देखता है उसे तो वो फिर से उसके प्यार में आ चुका था और इधर वो पेन दे देता है उसे। तो वो देखने लगता है उसे। तभी इधर उसके थोड़े नीचे उसे कुछ दिखाई पड़ता है और इधर वो देखने के बाद उसकी नजर भी वहाँ से हट नहीं रही थी। इधर शिनोगावा अपना काम करके उसे पेन देकर बोलती है थैंक यू। और ये देखकर रियू तो बहुत हैरान हो चुका था कि इधर वो इतना अनपॉपुलर है कोई उसे नोटिस भी नहीं करता, लेकिन इधर क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की उसे पेन मांगी है कि उसके लिए बहुत एक अच्छा मौका था, ऐसा वो सोचने लगता है। और वो 1 मिनट से भी कम वाला पल उसके लिए बहुत ही खास था, ऐसा वो बोलने लगता है कि तब से वो उसके और प्यार में आ चुका था। इधर अमेरिका से क्लास खत्म हो चुकी थी और इधर हमारा रियू तो अपने दोस्तों के साथ क्लास के बाहर आ चुका था और इधर वो डायरेक्ट स्कूल के इसमें पहुंच चुका था। तभी इधर वो लोग ही एक सारी बातें कर रहे थे कि उन लोगों को क्लास में इतना कुछ मजा नहीं आ रहा और ऐसे बातों बातों में वो लोग लड़ने लगे थे। तभी इधर कोई बोलता है इस बार जो एग्जाम आने वाला है जिसे सबसे कम मिलेगा वो जो सबसे ज्यादा मिलेगा उसका बात मानना पड़ेगा उसे, यानी कि कुछ भी काम उसे करना पड़ेगा। ये देखकर रियू तो बोलने लगता है ये कैसा नियम हुआ, उसने हाँ भी नहीं कहा था, लेकिन इधर वो असली मान ही लेता है। तभी मेरे ख्याल से रिजल्ट का टाइम आ चुका था और इधर उसके दो जो थे उसमें इसे एक को ज्यादा मार्क मिला था और एक को थोड़ा कम, लेकिन इधर रियू तो को सारे सब्जेक्ट में 40 के आसपास ही मिले थे, लेकिन इधर रियू तो हार चुका था उन दोनों को मिलाकर। इसका मतलब उसे ये सजा मिलने वाले थे और इधर वो दोनों बोलते हैं हम तुम्हें बड़ा सजा नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें एक डेयर पूरा करना पड़ेगा। जो तुम्हारे दिल में एक लड़की होगी उसे तुम्हें प्रपोज करना पड़ेगा कि तुम एक इंट्रोवर्ट हो और ये करना बहुत ही मुश्किल है एक इंट्रोवर्ट के लिए। जहाँ पर इधर रियू तो बोलने लगता है कि वो किसी लड़की को पसंद नहीं करता तो वो किसे ही प्रपोज करेगा, लेकिन तभी वो याद करता है शिनोगावा के बारे में जो कि आज क्लास पे सच में उसके प्यार में पड़ चुका था। इसी वजह से वो झूठ भी कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो बीच में रुक गया था। और इधर उसके दोस्त भी पता लगा लेते कि इधर युतो को तो किसी लड़की से प्यार है और इधर वो दोनों बोलने लगते हैं हमें पता चल चुका है कि तुम्हें प्यार है तो हमसे झूठ मत बोलो, उसे प्रपोज करो। और तभी मेरे ख्याल से कुछ देर बाद वाला सीन जहाँ पर इधर युतो के दोस्त उसे नोटिस कर रहे थे और इधर युतो जहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो दोनों जो उसके दोस्त थे वो भी उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट रखते हैं। तब से ही वो इस स्कूल पर आए हैं, तब से उन दोनों के साथ ही वो मिला रहा है और इसी वजह से उसका लाइफ अच्छा चल रहा था। इसी वजह से वो उन लोगों से तो धोखाधड़ी नहीं कर सकता। वैसे वो सोचता है अगर शिनोगावा मुझे रिजेक्ट भी कर देती है, यानी कि रिजेक्ट करने का तो चांस बहुत ज्यादा है, तो वो कर भी देती है तो उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भी वो वही जानता है
जो होने वाला है, ऐसा वो बोलता है। जहाँ पर वो सोच रहा था उसने के लेटर बॉक्स में उसे बुलाया था इस जगह पर, तो शायद से वो आने वाली होगी। तभी मेरे ख्याल से शिनोका वहाँ पर आ चुकी थी और इधर तो उसे देखकर बहुत शर्माने लगा था और शिनोका बोलने लगती है, क्या तुमने ही मुझे बोला था, यानी कि लेटर लिखा था। जहाँ पर इधर से ये तो बोलता है उसने ही लिखा था कि वो उससे कुछ बोलना चाहता है। तभी वो बहुत ही शर्मा चुका था, जिसकी वजह से वो शिनोका को जब देखता है वो फिर से उस मुंह से बोल ही नहीं पाता और इधर वो आई लाइक यू बोलने ही वाला था, लेकिन कुछ अलग ही निकल आ चुका था। और ये देखकर शिनोका बोलने लगती है, ये तुम क्या बोल रहे हो लाइक लॉकर। जहाँ पर इधर हमारा जो रियो तो था वो बोलने लगता है, वो लाइक लॉकर नहीं बोल रहा, उसने बोला था आई लाइक यू। और ये बात सुनकर इधर देखो थोड़ी हैरान होती है और जो बोलने लगती है, तुम्हें क्या पसंद है मेरे बारे में। जहाँ पर इधर रियो तो सोचने लगता है वो क्या जवाब दे और जो बोलता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैंने प्यार किया है, यानी कि तुम बहुत ही क्यूट हो, ऐसा वो बोलने लगता है। जहाँ पर ये बात सुनकर इन शिनोका थोड़ा शर्मा जाती है और वो बोलती है कि मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ। जहाँ पर इधर उसके थोड़ी पास आने लगी थी और इधर जो रियो तो था वो सोचता है कि पक्का वो रिजेक्ट होने वाला है, तो जल्दी से अगर शिनोका बोल लेती है और यहाँ से चली जाती है तो उसे थोड़ी थकान फिर जो उसका स्ट्रेस है वो दूर हो सकता है। तभी मेरी खास और इधर शिनोका कुछ बोलती है जो कि रियो को कुछ खास सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से रियो तो उसे फिर से बोलने के लिए बोलता है। और इधर शिनोका बोलती है मैं ठीक हूँ तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए, यानी कि भी उसका भी हाँ हो चुका था। और ये देखकर रियो तो हैरान था और इधर रियो तो का एक्सप्रेशन देख कर ही शिनोका बोलने लगती है, तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो। जहाँ पर इधर रियो तो बोलने लगा था वो ये देखकर हैरान है कि इधर शिनोका गर्ल है, यानी कि वो कैसे उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि इधर उसे तो सुना था कुछ बातें उसके बारे में। जहाँ पर शिनोका बोलने लगती है, तुमने कुछ सही से गलत बात सुनी थी, वो अभी सिंगल है ये टाइम पर, और इसी वजह से वो उसका हाथ में जवाब दिया था, ऐसा वो बोलने लगती है। और अभी मैंने दिखा जाता है इधर तो एकदम हैरान होता है और उधर उसके जो दोस्त थे वो तो एकदम बेहोश हो चुके थे इस बात को सुनकर। और अभी मेरी खास शिनोका तो को एक साथ घर चलने के लिए बोलती है और इधर वो दोनों ही चले जाते हैं घर के लिए। तभी इधर में दिखा जाता है रियो तो शिनोका एक साथ ही आ रहे थे। तभी इधर रियो तो बहुत हैरान था कि इधर शिनोका ने उसका हाँ में जवाब दिया था और इधर शिनोका उसे कुछ पूछ रही थी कि क्या बोल रहे हो, पहले भी मिल चुके हैं। से इधर रियो को वो पसंद आने लगी। जहाँ पर रियो तो ये बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है कि वो आज सुबह ही मिले थे, लेकिन इधर शिनोका को ये याद नहीं था। इसी वजह से वो बोलता है कि उसने कभी भी उसे मिला नहीं था, वो दूर से उसे देखता था। और अभी वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और इधर रियो तो बोलने लगता है उसे विश्वास नहीं हो रहा शिनोका ने उसका जवाब हाँ में दिया, क्योंकि इधर कभी ये सोचा ही नहीं था, यानी ये जवाब। जहाँ पर इधर बोलने लगती है क्या तुम उसमें मुझे प्रपोज किया था, यानी कि तुम उसमें मुझे पसंद भी करती हो। जहाँ पर इधर तो बोलता है कि हाँ वो उसे पसंद करता है, लेकिन इधर सोचा था कि वो उसे रिजेक्ट कर देगी। जहाँ पर इधर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोलने लगती है कि इधर ये बस सच है कि वो बहुत बॉयफ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन इधर वो उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन वो जो लड़के थे वही उसे छोड़ के चले गए, ना कि उसने दम किया था उन लोगों को, ऐसा कि लोग अफवाह फैलाते हैं। जहाँ पर इधर वो दोनों कुछ ऐसे बातें करके ट्रेन पर आ जाते हैं। जहाँ पर इधर ये तो उसे देखने लगा था। तभी इधर स्टेशन आ चुका था और शिनोका बोलती है स्टेशन आ चुका है और इधर तो उसे बाय कहने लगा था। तभी इधर शिनोका बोलने लगती क्या तुम मैं घर तक यहाँ होके छोड़ने के लिए। जहाँ पर इधर तो भी ट्रेन से उतर चुका था और इधर वो दोनों ही शिनोका के घर के लिए आ चुके थे। जहाँ पर इधर शिनोका का जो घर था वो देखकर ये तो बोलता है ये बहुत ही खूबसूरत घर है। जहाँ पर इधर ये देख कर ही शिनोका उसका थैंक्स कहती है। इधर शिनोका उसे घर आने के लिए इनवाइट करती है और जो बोलती है कि उसके घर में आज कोई नहीं है कि उसके मॉम और डैड काम में थे और इधर उसकी जो दादी जी है वो कुछ डांस क्लास के लिए गई थी। ये देख कर ही ये तो हैरान हो चुका था और वो सोच रहा था घर पे कोई नहीं है, वो मुझे क्यों अंदर जाने के लिए बोल रही है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। लेकिन इधर कुछ देर बाद सोचने के बाद ही भी मान जाता है अंदर आने के लिए और वो थैंक्स करता है उसे लाने के लिए। और भी इधर वो उसके रूम पर आ चुका था। जहाँ पर इस रूम को देखकर इधर हमारा तो था उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे और वो सोच रहा था कि अगर ये सपना है तो वो जागना नहीं चाहता इस सपने से। तभी इधर शिनोका बोल दिया वो उसके चाय लेने के लिए गई है और इधर वो वहां से बाइक करके उसे चली जाती है चाय लेने के लिए। जहाँ पर इधर उसके रूम को देखने लगा था। तभी ड्रॉर में से एक कपड़ा निकल रहा था और ये देख कर सोचता है वो अलग से कपड़ा है और इधर उसका लालच पूरी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से इधर वो ड्रॉर को खोल लेता है। इधर
के जिम से लाल टपकने लगी थी, लेकिन इधर शिनोकावा भी दरवाजा को खोलकर अंदर आ चुकी थी चाय को लेकर। फिर शिनोकावा देखने लगती है कि रियो तो क्या कर रहा था, और इधर रियो तो एकदम हाफ रहा था, और ये देखकर शिनोकावा बोलने लगती है कि तुम सौ हो गए थे मैं अंदर आने से। अब शिनोकावा देखती है अपना ड्रॉयर खुला हुआ है, और ये देखकर वो बोलती है ऐसे वो खुलकर इस ड्रॉयर को खोला था, तभी वो एक कपड़ा को निकाल कर दिखाने लगती है कि ये कपड़ा तो बहुत ही खूबसूरत है ना, मैं अपनी लड़कियों के साथ ये कपड़ा खरीदी थी स्कूल से आते समय। और पहले जहाँ पर इधर वो लोग कुछ देर बातें करते हैं, और इधर शिनोकावा एक जगह पर बैठकर बैठने के लिए बोलती है, और इधर हमारा जो रियो तो था वो सोचने लगता है इस जगह पर वो कहाँ पर बैठ सकता है, और शिनोकावा ने उसके पास ही बेड पर ही बैठने के लिए बोला था। और ये देख कर ही और रियो तो हैरान हो चुका था, और वो बोलता है अपने मन के अंदर ही क्या वो मुझे कुछ करने के लिए बुला रही है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। जहाँ पर इधर ये सोच कर एकदम ही डरे में आ चुका था, और तभी हमें दिखा देता है शिनोकावा उसके एक्सप्रेशन को देखकर बोलने लगते हैं ओ अब मुझे समझ आया। जहाँ पर इधर वो अपने कपड़ों को खोलकर बोल रही थी क्या हम दोनों एक साथ सवाल ले, और ये बात सुनकर फिर से रियो तो एकदम शौक में आ चुका था। इधर रियो तो कुछ देर शौक में रहने के बाद बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन उसके मन के अंदर ये भी चल रहा था कि उसे भी देखना है वो क्या है अंदर, उसे क्या क्या देख सकता है। जहाँ पर इधर इस सवाल का जवाब देती है क्या वो उसके साथ नहीं करना चाहता वो काम। जहाँ पर इधर रियो के मन के अंदर चल रहा था कि हाँ मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन इधर वो कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि नहीं ये अच्छा टाइम नहीं है। जहाँ पर इधर बात सुनकर शिनोकावा बोलने लगती है उसके जो उसने से ऐसा ही लगता है, यानी कि शिनोकावा पहले बहुत सोचती थी इसके बारे में कि लड़कों को क्या पसंद है, और सारे लड़कों को यही पसंद था, तो इसी वजह से अगर उन लोगों को यही नहीं मिलता तो वो हमें छोड़कर चले जा सकते हैं। और तभी हमें दिखा देता है इधर तो को सारा बात पता चल चुकी थी। इधर उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड्स थे उसके बारे में अफवाह चल रही थी, उसने उन लोगों को दम नहीं किया था, वो लड़के ने हमारी को दम किया था, यानी कि वो सिर्फ उसके बॉडी के पीछे थे ना कि उसके साथ रहना चाहते थे। और ये देखकर ही हमारी रियो तो एकदम हैरान हो चुका था, और जब सोच रहा था लेकिन ऐसा मौका कौन ही छोड़ना चाहेगा। तभी इधर कुछ देर सोचता है, लेकिन इधर वो उसे रोकने के लिए बोल देता है, और वो बोलता है नहीं आज के लिए तो मैं ये नहीं करने वाला। तो वो बोलने लगता है तुम मेरे बारे में इन्हें कुछ खास नहीं जानते, सिर्फ तुमने मेरा आज पहली बार थोड़ी देर पहले नाम सुना है ना, मैं कौन हूँ, कैसा इंसान हूँ, क्या बुरा हूँ या फिर एक लड़की हूँ, तुम्हें इन सारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और इन सारे सवालों को सुन करी जिनको बोलने लगती है क्या तुम एक लड़की हो। जहाँ पर इधर तो बोलने लगता है वो वैसा नहीं है, लेकिन सोचता है अगर तो उसे लाइक करता है इसका मतलब वो एक अलग रिलेशनशिप चाहता है, ना कि सिर्फ वो करना। अगर उसे वही करना है तो वो ऐसे रिलेशन में नहीं रह सकता। और वो उससे बोलता है अगर हम लोग का रिलेशन अब आगे बढ़ता है कुछ दिनों तक चलता है उसके बाद ही वो अगर चाहेगी तब वो कर सकता है। और इधर ये बात सुनकर शिनोकावा हैरान नहीं लगती है कि इधर पहली बार उससे ये बात बोला था। जब पर यूतो और शिनोकावा दोनों ही बाहर आ चुके थे, और इधर शिनोकावा बोलती है रास्ते में कि इधर पहली बार था कोई लड़का उससे ये बोला कि ये बाद में कर सकते हैं, रिलेशन को बढ़ाए। जबर यूतो अपने बैक स्टोरी बताने लगा था कि उसके लाइफ में कभी भी एक भी लड़की दोस्त नहीं था, इस वजह से वो एक लड़की क्लोज चाहता है, लेकिन उसका ये मीनिंग नहीं बनता कि वो उसके साथ करना चाहता है, कभी भी सिर्फ सांस लेना चाहता, सिर्फ उसे प्यार करना चाहता है, यही वो बोलता है। ये बात सुनकर तो शिनोकावा थोड़ा शर्मा जाती है, और वो बोलती है मैं अब सच समझ चुकी हूँ, मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और आज के बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले हो। ये बोलकर वो वहाँ से बाइक करके चली जाती है। तो यही थी की स्टोरी जो कि आगे और एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। तो मैं आज ही मांगा पढ़ने वाला हूँ, आज ये एनीमे देखा था तो मांगा पढ़ के मैं तुम लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ बता दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग को 2 लाख भी करने हैं, कि तुम लोग के सहायता से ही हो सकता है। मिलते हैं एक नई ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।